दोस्तों, मैं कृतिका आपके लिए एक बार फिर लेकर आई हूं आपका अपना शो बॉलीवुड एक्सप्रेस, जिसमें तड़का भी है और मसाला भी। तो शो की शुरुआत करेंगे दबंग खान से। काफी लंबे इंतजार के बाद सलमान की मोस्ट अवेंटेड फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ आ रही है, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में वह अपने बहनोई आयुष शर्मा के साथ दो दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में आयुष पहली बार एक विलेन का किरदार निभाने जा रहे हैं, वो भी उस फिल्म में जिसमें सलमान खान हीरो हैं। अगर हम ट्रेलर की बात करें तो आयुष शर्मा अपने रोल में काफी जच रहे हैं और सलमान को फिल्म में खुली चुनौती भी देते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म सलमान खान एक सरदार के रूप में पुलिस के किरदार में है, तो वहीं आयुष एक दमदार विलेन के किरदार में है। ट्रेलर देखकर ही पता चल रहा है कि सिनेमा घरों में इस बार दोनों की जोड़ी धमाका करने वाली है। आप भी सुनिए इस दौरान क्या कुछ कहा सलमान खान ने। I think the wait was worth it. काफी पेशेंस लगी इस जर्नी के लिए, अंतिम के लिए, बट आई थिंक it gave me more time to prepare, it gave me more time to work on myself, and I think somewhere down the line it benefited us. यही था कि आजकल हमेशा जब कोई आइडिया आता है, जब कोई आइडिया हम सुनाते किसी को, तो ऐसा हो गया है कि सर ये नहीं हो सकता, स्टार्ट ही नहीं से करते। एवरीथिंग इज पॉसिबल, ट्राई तो करो, कोशिश तो करो। फिर हमारे वेरी कॉम्पिटेंट टीम्स ने फिर वो उसको इम्प्लीमेंट किया और आपने वो डिजिटल पोस्टर देखा। सो आई वाज रियली लकी विद दैट बिकॉज अंतिम हैज स्टार्टेड। तो महेश हैड फिनिश्ड क्वाइट अ बिट ऑफ अंतिम, राधे का सिर्फ कुछ ही बाकी था और थोड़ा सा राधे को अपग्रेड भी करना था। तो जैसे ये लॉकडाउन पहला वाला बंद हुआ, हमने जाके वो कंप्लीट कर दिया। फिर महेश एज ए डायरेक्टर इज़ लाइक वेरी बैंग ऑन, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स। तो जितना शूट करना था उतना ही शूट करके हमारी ये पिक्चर बन गई। सो वी वर लकी दैट मिस्टर मांजरेकर वाज ऑन आवर साइड एंड this is his kind of filmmaking genre which he's taking it to the next level. इंडियन आइडल 12 की लोकप्रिय जोड़ी पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के फैंस उनकी अपकमिंग म्यूजिक वीडियो मंजूर दिल को काफी पसंद कर रहे हैं। रोमांटिक मेलोडी में अपनी अद्भुत केमिस्ट्री और भावपूर्ण आवाज इंटरनेट पर तूफान मचा रही है और अरुदीप के प्रशंसकों की अगर बात करें तो उन्हें यह काफी पसंद आ रहा है। आवाज के साथ साथ दोनों का लुक को भी लोग खासा पसंद कर रहे हैं। वहीं दोनों की केमिस्ट्री पर लोग दिल हार बैठे हैं। देखिए अरुदीप ने क्या कुछ कहा अपने नए गाने को लेकर। बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि हम तो करते ही नहीं एक्टिंग वगैरह। तो सर लोगों ने क्लासेस करवाई बहुत ज़्यादा। हम लोग 1-1.5 महीने से इसी में लगे हुए थे कि गाना तो गा ही लेंगे क्योंकि वो तो हमारा काम ही है। बस पर अपना अगर एक्ट करते हैं गाने में तो वो किस तरीके से होगा। तो बहुत मेहनत हुई यहाँ पे, इसी हॉल में हम लोग ने बहुत प्रैक्टिस की। तो ये उसी प्रैक्टिस का नतीजा है कि थोड़ा बहुत हो पाया हमसे। कैमरा के सामने मतलब मैं कॉन्शियस ही होती हूँ बचपन से थोड़ा सा। जितना भी प्रैक्टिस कर लो गाना कैमरा के सामने आके उसका हम हाफ ही होता है। तो एक्टिंग तो छोड़ी दो, मतलब कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि कभी मतलब एक्टिंग का कुछ थोड़ा सा भी कर पाऊँगी। पर सर लोगों ने बहुत दिन से हमें एक एक चीज़ सिखाया कि कैसे कैमरा के सामने कैसे एक्ट किया जाता है। और मतलब फिल्म का तो है ही नहीं, पर एक मतलब फीचर करे एक गाने में तो उसका एक एक वर्ड्स के हिसाब से एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं सब सर लोगों ने सिखाया और हमने बस कोशिश की। नहीं, वो गाना ये अलग था। अभी ये इतना ही गाने पे इतना ही कर पाऊँगा मैं, मतलब इससे एक्स्ट्रा करवा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे नया गाना है तो फिर रेडी करना पड़ेगा। हाँ नहीं मतलब ऐसे कुछ प्रिपरेशन माइंड में कि मैं अभी कर पाऊँगी या फिर कॉन्फिडेंस, ऐसा कुछ नहीं है। सर लोग सब प्रैक्टिस करवाएंगे तो शायद हो जाएगा। मतलब ऐसे कर लूँगी अभी कॉन्फिडेंस है कि एक्टिंग कर लूँगी, वैसा कुछ नहीं है। पर शायद सर लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत कर। उस टाइम पे बहुत गर्म हो रहा था, बहुत गर्मी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि ये शॉट जल्दी हो जाए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टफ था शूट। और जब चीज़ें कैमरे के जब शॉट होने के बाद हम देख रहे तो बहुत सुंदर लग रहा था वो। तो एक जनता का प्यार है, बाकी हम दोनों को साथ में गाते हुए देखते हुए अच्छा लगता है उन लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत प्यार, इतना सम्मान देते हैं तो उसके लिए। एक्चुअली मेरे को सच बताओ तो जैसे कि उन्होंने बोला बहुत गर्मी थी, मेरे को ऐसे आइडिया नहीं थी कि एक शॉट को 5-5 बार लिया जाता है, एक एक
दूसरे दूसरे एंगल से, तो मैं सोच रही थी हो तो गया, अभी वापस क्या ले रहे हैं यहाँ से वहाँ से। तो एक अंगूठी खोलने का, एक पहनाने का, वापस उसमें वापस लोगों ने वापस एडिट वगैरह जो होता है, तो उस पर एक शॉट पर जो मेहनत की हुई मतलब की जाती है वो मैंने देखा है कि एक एक शॉट एक एक के साथ जब मर्ज होता है तो कैसे होता है। सानिया मल्होत्रा और अभिमन्यु दसानी अभिनीत फिल्म मीनाक्षी सुदेश्वर का शानदार ट्रेलर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि दूरी कैसे एक जोड़े के रिश्ते को मजबूती से परीक्षा लेती है, जो एक नई यात्रा शुरू करने वाली है। कभी कभी महत्वाकांक्षाएं जटिलताओं की बौछार के साथ आती है। प्यार हालांकि अभी भी है। यह जोड़ी मुसीबत के पहाड़ को कैसे पार करती है, यह मीनाक्षी सुंदेश्वरी की कहानी है। दुख और हास्य के पलों से समान मात्रा में भरे हुए ट्रेलर सौंदर्य फ्रेम के साथ भावनाओं को पेश करता है। सानिया के लिए इस फिल्म में कम एक अद्भुत अनुभव रहा है। फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। I have to say thank you everyone for being here. It's wonderful to see everyone. I think we'd forgotten how these events are done if we had been delayed anymore. And Karan is unfortunately, fortunately, he's shooting his next feature, so he's sent his regards because he can't be here. Answering your question, I said at Dharma, we are really fortunate to have the opportunity of having dabbled across all genres, you know, be it a spy thriller, be it a war drama, comedy, historical. But for us, love stories are the most special. I think that's what we're known for, and I think Karan and Somen really understand the genre really, really strongly. And you know, love stories are language and culture agnostic, you know. So in that sense, and in these pandemic times, what could be better than having a really beautiful, entertaining love story that brings a smile to your face and lightens up your day? You know, I have an honest confession to make about the script and the film. This is, I think, I mean, I don't say for a lot of films. This is one of those films where the film has become much better than the script, you know. Wow. So all kudos to Vivek and the team and the actors. And also about the love stories, you know, what has happened in the last few years in India, worldwide, we are not making love stories. If you think, you can't think of 3 love stories somebody has made. Because everything is tuned towards, you know, big ideas, novelty factor, which we are also doing, event films, biopics. So when the script came in, this was a love story, which is, you saw is a love story post-marriage. So that was the interesting hook. Plus, it's written very well, there's nice characters, setup, all those things were there. And, but love story also depends on chemistry. Saying, अच्छा, will it translate on screen? Paper पे तो अच्छा लग रहा है. So thankfully, all that thing has come in place. So the script was great, but the film is much better. I guess what I'm saying might sound alien right now because nobody has seen the film except us. So hopefully you guys will watch the film. But that's why for us it's interesting to do a love story after a long time. You know, even Dharma we are not doing love stories. It's because, you know, the other genres have opened up and we are experimenting, which is everyone is doing worldwide too. So that's why we are very excited about it. Thanks, Atul, for the question. Interesting fact for everyone. In 2020, we saw an increase by 250% of the viewing of romantic films and series in India. So that just tells you how much people are craving seeing love stories on the screens, and, you know, who better to partner with in telling a love story than Dharma? You know, they're very iconic. Or each of us probably has a Dharma film that we kind of aspire, you know, when we think about our own. वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू, अभिषेक बनर्जी और प्रियांशु पेन्यूली स्टार फिल्म रश्मि रॉकेट की टीम ने फिल्म की सफलता का जश्न मनाया। इस मौके पर प्रियांशु पेन्यूली, अभिषेक बनर्जी सहित फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नजर आए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत हुई। प्रियांशु पेन्यूली और अभिषेक ने बताया कि फिल्म देखने के बाद प्रियांशु पेन्यूली की शादी के खूब प्रस्ताव मिल रहे हैं और अभिषेक को डिवोर्स केस लड़ने के ऑफर्स। आप भी देखिए क्या कुछ कहा प्रियांशु पेन्यूली और अभिषेक बनर्जी ने। रॉकेट उड़ने के बाद जो एक हैप्पीनेस होती है, एक थ्रिल होता है। आई थिंक वही हम बात करते पिछले हफ्ते तक, वो नर्वस एनर्जी थी जो हमेशा एक रिलीज से पहले होती है, लेकिन अब बहुत प्यार मिल रहा है और मुझे पसंद ये हो रहा है कि हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आ रही है फिल्म। इंस्पायर भी हो रहे हैं लोग और एंटरटेन हो रहे हैं, जो मुझे सबने कहा कि बैलेंस फिल्म है, इंगेजिंग है,
एक एक किरदार को लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं और मुझे तो काफ़ी औरतों ने ये मैसेज कर दिया कि हमें आप जैसा ही हस्बैंड चाहिए, तो आई थिंक बेस्ट हस्बैंड अवार्ड का मिलना चाहिए मुझे। जल्दी शादी कर ली। नहीं बहुत बढ़िया रहा यार ये सब। मतलब हम लोग अभी भी जैसे कहते हैं कि एकदम करियर के पहले पड़ाव पे हैं, मतलब शुरू किया है अभी तक काम करना। तो इस तरह से जब अप्रिसिएशन मिलता है तो आई थिंक एक बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वही है कि डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स जब आते हैं आपके पास तो आप डरते हैं कि मतलब ये कैरेक्टर हम किस तरह से निभा पाएंगे, जो डायरेक्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो ठीक से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर वो हुआ और वो लोगों को पसंद आ रहा है। जैसे इनको शादी के लिए ऑफर्स आ रहे हैं, मेरे को लड़कियां मैसेज कर रही हैं कि पति को डिवोर्स दे रहे हैं हम और आपके वकालत की वजह से हमें ये हिम्मत मिली है। सो या आई मीन इट्स कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। होते हैं कि पहले 2-3 दिन आप ऑब्वियसली एक इमीडिएट रिस्पॉन्स देखते हैं, फिर धीरे धीरे जिस तरह से लोग जुड़ते जा रहे हैं फिल्म के साथ और जिस तरह से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, और वो एक कांस्टेंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि, और ये शायद OTT का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं प्लस पॉइंट भी है कि वो जैसे कहते हैं ऐसा नहीं कि पहले 2-3 या 3 दिन में आपको समझ में आता है कि क्या कितना सक्सेस हुआ है या क्या सक्सेस रेट रहा है उस फिल्म का प्रोजेक्ट का। वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और स्ट्रॉन्गर होता जाता है, जो मुझे लग रहा है रश्मि के साथ हो रहा है। तो इट्स ग्रेट। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कॉमेडियन भारती सिंह अपने आने वाले शो को लेकर कितनी एक्साइटेड है।